हेलो, आज का कोट है व्हेन आई स्टैंड बिफोर गॉड एट द एंड ऑफ माई लाइफ आई वुड होप दैट आई वुड नॉट हैव अ सिंगल बिट ऑफ टैलेंट लेफ्ट एंड कुड से आई यूज्ड एवरीथिंग यू गेव मी। इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है। इसका ये मीनिंग है कि जब मेरे आखिरी दिन चल रहे होंगे और मैं जब परमेश्वर के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा और तब मैं मेरे दिल से एक ही चीज बोलूंगा मेरे परमात्मा को, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री कृष्ण या जो भी इष्ट देवता को आप मानते हो, हाथ जोड़ के मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि प्रभु मैंने आपने दिया हुआ टैलेंट का एक एक कतरा यूज कर लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैंने सब कुछ दे दिया इस संसार को जो भी मुझे आपने मतलब परमात्मा ने दिया था। ये कोट हमें ये सिखाता है कि हमें जिंदगी जीते वक्त अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपने अंदर का जो म्यूजिक चल रहा है, अपने अंदर जो एक एनर्जी है उसे समाप्त कर देनी है। इधर ही समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि एट दी एंड करना है। इसका मीनिंग ये है कि हमें उसे डेली यूटिलाइज करना है, डेली उस चीज से सिंचाई करनी है, डेली उस चीज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो, ऐसा हमें देखना है ताकि जो भी टैलेंट, जो भी चीज हमें परमात्मा ने दी है, परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ देके ही भेजा हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे वो बिना टैलेंट के उसने भेजा हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे टैलेंट को वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि उसे यूज करने में। आपके पास कोई भी स्किल हो, आपके पास बोलने की स्किल हो, आपके पास लिखने की स्किल हो, आपके पास प्रोग्रामिंग करने की स्किल हो, आपके पास मैथ्स की स्किल हो, आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल हो, आपके पास बिजनेस करने की स्किल हो, आपके पास कुकिंग करने की स्किल हो, जो भी स्किल परमात्मा ने आपको दी है, आपके पास सफाई करने की भी स्किल हो, वो भी स्किल परमात्मा ने ही आपको दी हुई है। अगर हम वो स्किल का यूटिलाइजेशन ही नहीं करेंगे तो ये संसार का चक्र चलेगा ही नहीं। ये जो सारी योजना बनी हुई है, ये जो सारा नेचर का खेल बना हुआ है, जो सारा नेचर का खेल चल रहा है, ये इसी आधार पर चल रहा है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना है, निरंतर चलते रहना है, निरंतर आगे देख के बढ़ते रहना है, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना है, अपने अंदर जो भी पोटेंशियल उस परमात्मा ने कूट कूट के भरे हैं उसको यूज करना है, आखिरी बूंद तक, आखिरी कतरा हमें यूटिलाइज करना है, ना कि अंदर उसे बचा के रखना है। क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है, जितना आप देते हो उतना वापस आपको मिलता रहता है और यही साइकिल हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, भले हम उस चीज को जाने या फिर हमारे अनजाने में ये चीजें होती रहती है, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ नेचर। अगर आप दोगे नहीं, अगर आप अपनी स्किल्स बांटोगे नहीं, अगर आप अपनी स्किल्स यूटिलाइज नहीं करोगे तो नेचर उसे छीन लेगा। आपको एग्जाम्पल पता है, बंदर की पूंछ, इंसान को भी पूंछ हुआ करती थी, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, यूज नहीं किया चली गई। सेम ब्रेन का वैसे ही है, अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करोगे, बंद कर दोगे तो धीरे धीरे दिमाग को जंग लग जाएगा। ये जो पुरानी कहावतें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनी। दिमाग को जंग लग जाएगा मतलब क्या होता है? अगर किसी भी ऑर्गन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? पहले इंसान खेती करता था, बाहर भागदौड़ करता था, उसके हाथ पैर शरीर मजबूत हुआ करते थे। अभी हमने वो सब बंद कर दिया है। अभी हम एक बंद कमरे में रहते हैं, बंद ऑफिस में काम करते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं रही। तो धीरे धीरे हमारी शक्तियां, जो भी हमारे हाथ पैर के मसल्स, जो भी जिस तरीके की स्ट्रांगनेस होनी चाहिए थी, वो कम होती जा रही है। सेम हमारे ब्रेन के साथ भी है। अगर हम उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करेंगे, अगर हम उसे कठिन से कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाएंगे ही नहीं, तो उसका काम करना, फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये साइंस है, ये बताने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत थोड़ी है। बेसिक चीज, समझने वाली चीज है, कॉमन सेंसिकल चीज है ये। और इस दुनिया में अगर कोई रॉकेट साइंस से भी बड़ा साइंस अगर कोई है तो वो है कॉमन सेंस का साइंस। कॉमन सेंस का साइंस सबसे बड़ा है रॉकेट साइंस से भी। थैंक यू।